जैसे कि मैं अभी नाश्ता कर रहा था, नाश्ता पूरा खाना हो चुका है, बहुत ही तेज भूख लग रही थी मुझे, जिस वजह से आपसे मेरी बात नहीं हो पाई। तो आज मैं आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने आपसे कल भी बात की। तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से नया ब्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो अभी घड़ी के कांटे बज रहे हैं 12 और आज का दिन है मंगलवार। तो आज मेरा वीकली ऑफ है दोस्तों। तो कल मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा क्या पास्ट है, क्या फीचर्स है, वो आपके साथ पहला सेंटेंस था। और इसमें अभी ऐसा है कि आज घर पे हूँ तो मैं थोड़ा सा आपके साथ इंगेज हूँ, आपके साथ बात कर सकूँ। तो अभी सुबह उठा तो सबसे पहले पूजा, आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा हुआ। उसके बाद घर का पूजा दिया दोस्तों। तो अभी बचा है 12। अभी मेरा नाश्ता करने का जो समय है ना दोस्तों, काफ़ी मतलब बोल सकते हैं टिपिकल समय, 12 बजे नाश्ता करता हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, करना पड़ता है वो भी। और बेसिकली मम्मी भी करती हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है दोस्तों, तो उसी वजह से मुझे भी हेल्प थोड़ा कर देना पड़ता है। पूजा वगैरह ही करता हूँ, बाकी से तो मम्मी ही करती हैं। तो उस बेस में अभी ऐसा है कि खाना नाश्ता जो रहता है वो 12 बजे करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर अभी ये सब्जी बनी है, रोटी बना है और मम्मी ने गरम गरम चाय मुझे दिया है और पानी भी है साथ में, बच्ची भी है। और अभी ऐसा है दोस्तों कि कुछ समय ऐसा रहता है कि नाश्ता और भी लेट हो जाता है या और भी जल्दी हो जाता है, तो देखते हो उन्नीस तो रहता ही है। जस्ट अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, आपसे बात करते हैं क्योंकि आज तो मेरा ऑफ है। तो उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ देख, और आपको मैं अपने बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ डेली रूटीन में। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं अभी नाश्ता कर रहा था, नाश्ता पूरा खाना हो चुका है, बहुत ही तेज भूख लग रही थी मुझे, जिस वजह से आपसे मेरी बात नहीं हो पाई। तो आज मैं आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने आपसे कल भी बात किया था दोस्तों। तो देखिए, मेरा ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप लोग के साथ कुछ ऐसी सी बातें शेयर करो जो पर्सनली भी होती है और चाह के भी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो मैं सोचा फिर आप लोग के साथ क्यों नहीं शेयर करूँ, आप भी मेरे फैमिली जैसे ही हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कि मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, मुझे कैसे क्या कंटेंट डालना है क्या नहीं डालना है ये मुझे अपडेट नहीं है दोस्तों। और इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है कि किस तरीके से मुझे डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भूल चूक होती है तो माफ़ कर दीजिएगा, भाई समझ के, या फिर जैसे भी आपको, आप मुझे समझना चाहते भैया समझ, जो भी आपको लगता है उस तरीके से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज है मंगलवार। तो आज श्री हनुमान जी की पूजा करके मैं आया था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ये चीज़ें, और नाश्ता भी मेरा हो चुका है। तो कल के इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी क्या है, मैं कैसे तरीके से आया इस लाइन में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हुए। तो मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों जो आपके साथ मैं इंगेज हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा ये है कि मुद्दा ये है कि मैं कैसे इस लाइन में आया, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में कैसे आया। तो उसका शेयर जो है, मतलब उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो थी मेरी सिस्टर। मेरी दीदी ने ही इस लाइन में मुझे लाया है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में। हुआ ऐसा था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में आने जा रहा था तो मेरी दीदी ने इंटरव्यू फेस करवाया मेरा कि तू जा एक जगह इंटरव्यू दे। और सबसे बड़े मतलब जिस कंपनी में अभी हूँ हायर में, उसी पहले में मैं हायर में ही था। सबसे पहले ही मेरा 2000 बोल सकते हैं 2012 या 2000, हाँ 2015 या 14, 2014 में मैं हायर ज्वाइन किया। तो हायर ज्वाइन करने के पहले एक छोटा सा किस्सा है आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं हायर ज्वाइन कर रहा था दोस्तों, तो हायर में ऐसा था कि मेरी इंटरव्यू फेस नहीं हो रही थी। वहाँ पर एक विजय करके थे, वो बहुत ही मार्केटिंग मैनेजर थे और बहुत ही अनुभव मार्केटिंग मैनेजर थे। तो मैं इस लाइन में आने के लिए उनसे काफ़ी बात किया मैंने, दीदी ने मेरे को नंबर दिया था, मैंने बात किया। तो उनका ये कहना है कि मैं आपको आज कल करते रहे। तो उतना ज़्यादा मतलब मेरे को उतना ज़्यादा उन्होंने वो नहीं किया, एंटरटेनमेंट नहीं किया। तो उसके बाद फिर दीदी ने फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोलते हैं कि भैया अगर आपको नहीं लेना है, तो उनको भी दीदी ने अच्छे तरीके से तड़क दिया कि अगर आपको नहीं लेना है तो आप बोल दीजिए, मैं दूसरा करवा लेती हूँ। क्योंकि हमारी जो हालत है दोस्तों, मतलब पहले अभी जो कंपेयर है पहले के कंपेरेटिव बहुत ही ज़्यादा वीक थी। हम, मेरी सिस्टर साइकिल से आना जाना करती थी और उनके पास बोल सकते हैं कि
कैसे वो करती थी वही जाने, क्योंकि सिस्टर हमको भी देखती थी और खुद भी मैनेज करती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग से मैं इसी बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था कि मेरी सिस्टर जो है कि हम लोग का जो है पापा जब चले गए थे 2012 में, तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर कैसे होता क्या होता, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने हमें देखा समझा, फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक पोजीशन में लाया। तो सिस्टर का बहुत ही बड़ा वो थी, भगवान जैसी थी जो हमारे लिए की इतना। बाकी तो बाहर के लोग तो वैसे बोलते ही हैं कि भैया हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। करने वाला कोई नहीं होता दोस्तों, अपने फैमिली के अलावा कोई बाहर का लोग कोई नहीं करता। तो सिस्टर ने काफ़ी मेहनत करके अपना ज़िंदगी भी चलाया और हमारा भी चलाया। और उनकी हालत वैसी थी कि मेरी सिस्टर की शादी भी हो चुकी थी, तो प्रेग्नेंट अवस्था में भी वो ऑफिस जाती थी। और उस केस में उन्होंने हमें देखा, हमें पैसा भी भेजा, क्योंकि मेरी सिस्टर तब यहाँ नहीं रहती थी, वो मुंबई में रहती थी। तो कैसे तरीके से उन्होंने किया, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब आज हम बड़े हो चुके हैं, मतलब जिस तरीके से दीदी ने किया है हम शायद ना कर पाए। तो वही है कि फिर उन्होंने हायर में लगाने के लिए फिर विजय सर से बात किया। उन्होंने फिर बोला कि अगर आपको नहीं लेना है तो आप बता दीजिए। तो सबसे पहले मैंने हायर ज्वाइन किया था 2014 में आरपी इंटरप्राइजेस के नाम से, जो हमारे यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ में पंटरी में। तो मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे फिर ज्वाइन करने के बाद पहला ही मेरा तजुर्बा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या बेचूंगा, एसी बेच पाऊंगा कि नहीं, फ्रिज बेच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये सब बेचना नहीं आता है। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो धीरे 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 करके मैंने सीखा, फिर मेरी दीदी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फिर मैं आगे बढ़ा। फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे ये आप जो देख रहे हैं ये वैसे है किराए का घर ही है दोस्तों। तो पहले जो परिस्थिति और अब की परिस्थिति में ज़मीन आसमान में फ़र्क है दोस्तों। काफ़ी चीज़ों में मैंने अपने लाइफ में बदलाव भी किया। तो अभी बेसिकली सभी ठीक है, ठीक ठाक है बोल सकते हैं। उतना अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। मगर एक होता है ना कि बड़ों का साया, तो सिस्टर ने वो चीज़ पूरे तरीके से हमें सपोर्ट किया है, बड़ों का साया। पापा चले जाने के बाद दीदी ही ने हमने थोड़ा देखा और किया भी, थोड़ा नहीं बहुत ही देखा। तो अभी देखते 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 समय भी बीत चुका है और आज हो गया 2026। तो सभी अपने अपने लाइफ में, मेरी सिस्टर अच्छे हॉली क्रॉस में पढ़ाती भी है, टीचर है वो, बहुत ही अच्छा उनका अनुभव है, तजुर्बा है। तो फिर उनका वो टीचर है वो चल रही है, उनका भी काम चल रहा है और हमारा भी जो काम है वो भी चल रहा है। तो इस बेसिस में बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। अभी ऐसा है कि अभी ये है कि अभी मैं और सोच रहा हूँ कि अच्छे पोजीशन में जाऊँ। उस वजह से मेरा भी बातचीत चल रहा है कि कोई अच्छे जरिया मिल जाए। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि कभी भी अपने घर के जो भी सपोर्टेड है उनका सपोर्ट करें आप और उनके साथ चले, उनको कभी भी निगलेक्ट ना करें। हाँ, अगर आप घर के छोटे हैं तो बिल्कुल अगर भूल चूक होती है तो माफ़ी ज़रूर मांगें। इससे आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते, इससे कुछ होता नहीं है, प्यार मोहब्बत और बढ़ता है। क्योंकि जितना आप दूर रहेंगे उतना आप अपने आप को कभी ना कभी कोसेंगे कि आज ये चीज़ अगर मैं करता तो शायद नहीं होता। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो क्षमा बिल्कुल मांगे बड़ों से, इससे आपसे छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और हमेशा यही चीज़ होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मम्मी के बीच में, मेरे मम्मी के बीच में, दीदी के बीच में। तो इसके बाद मतलब ये नहीं कि हमें ही उन्हें ही आना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए उनके पास। तो ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ है। मगर मैं ये आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप हमेशा अपने घर का सपोर्ट करें, उनको अलग अलग नहीं रखें, उनको छोड़ना दें। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद अभी बेसिकली अभी आज तो ऐसा है कि आज का जो दिन है काफ़ी अच्छा है, मंगलवार का दिन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है। उनका नाम है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए, जिस तरीके से मुझे इंगेज मिले और मुझे आपसे सीखने को कुछ मिले कि हाँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है कि आप सबके सामने लाए। तो मेरा वो सेकेंड ब्लॉग है दोस्तों। फिर उसके बाद फिर नया चीज़ें आपके सामने फिर लाऊंगा, कुछ नई बातें आपके साथ लाऊंगा। और आपको तो मैंने बताया ही कि मुझे फूडी आइटम खाना बहुत शौक है दोस्तों। तो वो मैं तो खाता ही हूँ। और अभी आपके सामने खाया था कि आज मम्मी ने तरकारी और सब्जी बनाया था, बहुत अच्छा लगा। और मंगलवार का दिन है, आज नॉनवेज तो होगा नहीं दोस्तों। तो आज के लिए बस इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। फिर नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होगा। नमस्ते, लव यू दोस्तों, बाय।